हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। पिछले एपिसोड यानी चैप्टर 10 में हमने देखा था कि ईजे के पिता की हालत बहुत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इतने नाजुक वक्त में भी ईजे की सौतेली माँ सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी की बात करती रही, जिससे गुस्सा आकर ईजे ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाद में ईजे बुरी तरह टूटकर रोने लगी और यूह्योन से पूछा कि क्या उसे पहले से सब कुछ पता था। तो चलिए अब देखते हैं द सेडक्टिव वाइफ के चैप्टर 11 में आगे क्या होता है। कहानी शुरू होती है उसी जगह से जहां ईजे कार के पास खड़ी है। ईजे अपने आंसू पोंछते हुए सिसकते हुए मुंह पर हाथ रखकर बुरी तरह रो रही है। यूह्योन इसके ठीक सामने खड़ा है। ईजे रोते हुए अपनी आंखें उठाकर यूह्योन की तरफ देखती है और कांपती हुई आवाज में पूछती है, तो तुम्हें सब कुछ पहले से पता था? यूह्योन बिना कुछ कहे बस धीरे से हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, अच्छा। ईजे अपनी नजरें झुका लेती है और वो रोते हुए कहती है, मैं सच में एक बहुत बड़ी बेवकूफ की तरह लग रही हूँ। यूह्योन थोड़ा आगे बढ़ता है, नीचे झुककर उसके चेहरे के स्तर पर आता है और बहुत शांत आवाज में पूछता है, क्या तुम्हारा रोना खत्म हो गया? ईजे अभी भी थोड़ी हैरान है, उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए हैं। वो पूछती है, अगर तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यूह्योन उसकी आंखों में देखते हुए सच्चाई बयान करता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद था, बस इतनी सी बात है। ईजे को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो पलके झपकाती है और धीमी आवाज में पूछती है, क्यों? यूह्योन जवाब देता है, क्योंकि तुम हर रात मेरे सपनों में आने लगी थी। यहां से एक फ्लैशबैक शुरू होता है। जर्मनी का एक होटल रूम दिखता है। यूह्योन फोन पर किसी से बात कर रहा है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या तुम्हें इस तरह का सपना आया? यूह्योन अपनी कनपटी को पकड़े हुए है, जहां अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है, और वो हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ। फोन वाला शख्स समझाता है, लोगों को आमतौर पर ऐसे सपने तब आते हैं जब उन्हें अपने पार्टनर के साथ फिजिकल कनेक्शन की बहुत तेज चाहत होती है। यूह्योन चिढ़ते हुए, बेकार की बातें मत करो। वो शख्स और चिढ़ाता है, प्यार में पागल होने में कोई शर्म की बात नहीं है दोस्त। शर्म की बात तो ये है कि तुमने अब तक उसका हाथ भी नहीं पकड़ा। क्या तुम्हें नहीं लगता? यूह्योन और इरिटेट होकर, ओह, तुम बकवास करते हो, मैं फोन काट रहा हूं। कॉल कटने के बाद यूह्योन अपना फोन टेबल पर फेंक देता है और गहरी सांस लेता है। वो खुद से कहता है, मैं किसी ऐसे इंसान के प्यार में पागल नहीं हो सकता जिसे मैं मुश्किल से जानता हूँ। वो बेड पर बैठा सोचता रहता है। मैं हर रात उन अजीब सपनों को देखता रहा। सपने में ईजे उसके बहुत करीब है और उसका नाम पुकारती है, यूह्योन। यूह्योन को चक्कर सा आने लगता है। वो सोचता है, और जब मैं आखिरकार कोरिया वापस लौटा, एक तेज दिल की धड़कन की आवाज आती है, यूह्योन। सपने में देखता है, ईजे उसकी उंगली को अपने होठों से छू रही है। यूह्योन की आंखें गौर से देख रही हैं। प्रेजेंट टाइम में यूह्योन ईजे से कहता है, तुमने मुझे सिड्यूस किया ईजे। ईजे ये सुनकर चौंक जाती है। उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है और वो घबरा कर पूछती है, मैंने तुम्हें सिड्यूस किया? यूह्योन उसकी तरफ देखते हुए हंसकर कहता है, हाँ, ऐसे जैसे कल हो ही ना। इसलिए ये सोचना बिल्कुल बेकार होगा कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। यूह्योन थोड़ा सीरियस हो जाता है और ईजे के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अभी तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी अनिश्चितता चल रही है, इसलिए मुझे डर है कि तुम किसी भी पल टूट सकती हो। ईजे उसके स्पर्श से थोड़ी पिघल जाती है और धीरे से कहती है, यूह्योन, मैं। यूह्योन उसे गौर से देखता है और उसकी भोली शक्ल देखकर कहता है, तुम एक भीगे हुए पिल्ले की तरह लग रही हो। ईजे मासूमियत से पूछती है, एक पिल्ला? फिर यूह्योन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और बोलता है, उठने की कोशिश करो। यूह्योन मन ही मन सोच रहा होता है, जिस पल ईजे मेरा हाथ पकड़ती है, उसके आगे की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ जाएगी। ईजे उसके आगे बढ़ाए हुए हाथ को थोड़ी हिचकिचाहट से देखती है। यूह्योन मन में आगे सोचता है, मैं पूरी तरह जानता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे डर है कि वो। जैसे ही ईजे अपना हाथ बढ़ाती है, यूह्योन उसे कसकर गले लगा लेता है। वो अपना वजूद उसे सौंपता हुआ सोचता है, मुझे डर है कि वो मर जाएगी। यूह्योन उसके कान में फुसफुसाता है, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे इन आंसुओं के बिल्कुल लायक नहीं है, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। ईजे उसके सीने से लगी हुई है और अपने कपड़े को कसकर मुट्ठी में दबाती है। वो खुद से अंदर ही अंदर कहती है, मैं चाहती थी कि वो मुझे पसंद करे। मुझे यकीन था कि वो मुझसे प्यार करती है, भले ही वो इसे दिखाने में अच्छी ना हो। अगर सिर्फ प्यार पाने की चाहत रखने से ही काम चल जाता तो मुझे जिंदगी में ये बहुत सारा मिल गया होता। मुझे लगा था कि अगर मैं सच में कड़ी मेहनत करूंगी तो कम से कम वो एक बार तो इस बात पर ध्यान देगी। ईजे अपने आंसू रोकते हुए आगे सोचती है,
अगर मुझे पता होता कि इस सब का अंजाम सिर्फ मेरा दिल टूटना होगा तो मैं ऐसी उम्मीद ही नहीं रखती। यूह्योन उसके हाथ को प्यार से पकड़ता है और तसल्ली देते हुए कहता है, गलती उन लोगों की है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि उन्हें अपने किए गए घटिया कामों पर पछतावा हो, बस इतना ही काफी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसी दोपहर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ऑफिस में दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर आइए। एक असिस्टेंट जल्दबाजी में दरवाजा खोलता है और घबराता हुआ अंदर आता है। मिस्टर किम, अब मुझे लगता है आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। यूह्योन शांति से अपने काम में बिजी है और बिना देखे पूछता है, क्या बात है? असिस्टेंट घबराते हुए, ये कुछ मिनट पहले ही हमारे इंटरनल कंपनी मैसेज बोर्ड पर पोस्ट किया गया था। तभी मिस्टर दो चलते हुए आते हैं और एक फोल्डर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और यहाँ उन टेक्स्ट मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं जो अभी हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। यूह्योन फाइल लेता है और थोड़ा केयरलेस तरीके से पूछता है, मुझे इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि लोग हमारे इंटरनल बोर्ड पर क्या लिखते हैं? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस पोस्ट पर पड़ती है, वो बुरी तरह चौंक जाता है और गुस्से से घूरता है। ये क्या बकवास है? पोस्ट में किसी ने अनोनिमस तरीके से मिस होंग यानी इजे के बारे में लिखा है कि इजे पहले से ही शादीशुदा थी जब उसने कंपनी ज्वाइन की थी और अब यूह्योन के साथ अफेयर चला रही है। मिस्टर दो समझाते हैं, क्योंकि मिस होंग ने कंपनी ज्वाइन करते वक्त बताया नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा थी, और अब कुछ लोगों ने इन दावों को सपोर्ट करते हुए कमेंट्स भी किए हैं। ऐसा लगता है कि मिस होंग को किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है। यूह्योन अपना सिर पकड़ लेता है और चिढ़ते हुए, "ट्स्स", मिस्टर दो आगे कहते हैं, अब ये साबित करने के लिए कि उनका कोई अफेयर नहीं चल रहा है, उन्हें आखिरकार आपके साथ अपने रिश्ते को सबके सामने जाहिर करना पड़ेगा। फिर मिस्टर दो एक और पेपर टेबल पर रखते हैं, और यहाँ जब तक वो भेदभाव भरी हायरिंग के इन आरोपों को एड्रेस नहीं करती, वो इस प्रॉब्लम से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। एचआर टीम के पास इस पोस्ट से जुड़े सवालों की बाढ़ आ गई है, इसलिए मैंने उनसे कह दिया है कि कंपनी फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। यूह्योन चतुराई से पूछता है, ये पोस्ट लिखी किसने है? क्या आप लोग इसका पता लगा पाए? मिस्टर दो फाइल चेक करके बताते हैं, हाँ, जहाँ तक हमने पता किया है, वो इंसान मिस होंग से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। वो योंगवॉन ग्रुप की असिस्टेंट मैनेजर म्योंग किम है। उसका इजे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यूह्योन शांत दिमाग से एनालिसिस करता है और बोलता है, खैर, अगर लोग इस पोस्ट को अपने आप शेयर कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रॉब्लम पहले से ही हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। मिस्टर दो फिक्र से, अब ये तो सिर्फ वक्त की बात है कि कब तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता चल जाता है, और अगर ऐसा होता है। यूह्योन उन्हें चुप कराता है, अपना हाथ ऊपर उठाकर, पहले हमें इसके बारे में जितने हो सके उतने सबूत इकट्ठे करने चाहिए। यूह्योन बहुत सीरियसली मिस्टर दो को ऑर्डर देता है, मैंने अभी किसी से इस आईपी एड्रेस को ट्रेस करने के लिए कहा है। उनसे कहो कि 1 घंटे के अंदर ये काम पूरा हो जाना चाहिए, और एचआर डिपार्टमेंट के हेड को कहो कि वो आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिले। मिस्टर दो तुरंत, यस मिस्टर किम। उसके बाद यूह्योन घबराकर किसी को कॉल लगाता है, लेकिन रिंग जाती रहती है। आपने जो नंबर डायल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। थोड़ी देर बाद आखिरकार कॉल उठती है। इजे की आवाज़ आती है, हेलो। यूह्योन थोड़ा परेशान होकर पूछता है, तुम अभी इस वक्त कहाँ हो इजे? इजे दुखी और दबी हुई आवाज़ में बताती है, मैं बस हॉस्पिटल ही जाने वाली थी। मैं आज सुबह सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए अपने पापा को देख पाई, और ये बात तब से मेरे दिल पर बोझ बनकर रह गई है। तुम्हारी फ़ोन लाइन थोड़ी देर पहले बिजी थी। इजे के हाथ में एक पैकेट है और वो बात करते हुए आगे बताती है, ओह, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कॉल किया था। मुझे लगता है मेरी सौतेली माँ ने खुद इंश्योरेंस के पैसों के बारे में पता लगाने के लिए उनसे पूछा था, इसलिए मैंने उन्हें क्लियरली बोल दिया है कि मैं बेनिफिशियरी को बदलना नहीं चाहती और मैं किसी भी चेंज के लिए राजी नहीं हूँ। यूह्योन ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है और मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि ईजे को अभी तक उस वायरल पोस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। वो उससे शांति से कहता है, ये अच्छा किया, मैं भी अब हॉस्पिटल के लिए ही निकल रहा हूँ, हम वहीं मिलते हैं। ईजे हिचकिचाती है और कहती है, नहीं, तुम्हें वहां आने की कोई जरूरत नहीं है। पर यूह्योन बहुत सख्ती से ऑर्डर देने वाले टोन में कहता है, और सुनो, फोन काटने के तुरंत बाद अपना फोन ऑफ करना बिल्कुल मत भूलना। ईजे को समझ नहीं आता, वो हैरानी से, हाँ? यूह्योन दृढ़ता से, मेरा इंतजार करना, मैं वहीं आ रहा हूँ। तभी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक होती है, अंदर आ जाओ। एक नया शख्स अंदर आता है। वो एचआर डिपार्टमेंट का हेड है, ह्योनसू गो। ह्योनसू रिस्पेक्टफुली, मिस्टर किम। वो आगे बढ़ता है, लेकिन यूह्योन उसे वहीं रोक देता है। ह्योनसू थोड़ा परेशान दिखता है और बोलता है, आप शायद पहले से ही जानते हैं कि कंपनी में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसे हमें मिलकर ठीक करना होगा। हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं सर। ये मुद्दा आपके करियर को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। पूरे सम्मान के साथ बेहतर यही होगा कि हम बस। यूह्योन बहुत ठंडे और कातिलाना अंदाज में उसकी बात काट देता है,
मुझे लगता है आप आगे बढ़कर अपनी हद से ज्यादा सोच रहे हैं मिस्टर गो। ह्योन्सू चौंक जाता है और हकलाता है। माफ कीजिएगा, यूह्योन समझाते हुए। प्रॉब्लम को बस किसी तरह हटाने की कोशिश करने के बजाय आपको ये प्लान करना चाहिए कि सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए ताकि आगे चलकर हमारी कंपनी को कोई और बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। ह्योन्सू आर्ग्यू करता है। पर मिस्टर किम, आपको ऐसे नाजुक वक्त में ठंडे दिमाग से सोचना होगा। कम से कम इस पूरे स्कैंडल से एक इंसान को तो अपना दामन बचाकर निकलना ही चाहिए। मैंने पूरी तरह सोच समझकर ही ये फैसला किया है। अगर हम अभी सिंपली मिस होंग को निकाल देते हैं तो उस पोस्ट की हर एक बात पूरी तरह सच साबित हो जाएगी। मैं खुद ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता, पर मुझे सच में लगता है कि इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके खत्म करने का यही सबसे अच्छा रास्ता है सर। यूह्योन अब और बर्दाश्त नहीं करता और बहुत गुस्से लेकिन शांत आवाज में कहता है। ऐसा लगता है कि आप कंपनी में अपनी औकात यानी अपने रोल को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है मिस्टर गो। यूह्योन सीधा उसकी आंखों में घूरता है। यहाँ पर सारे फैसले मैं लेता हूँ। ह्योन्सू समझ जाता है कि यूह्योन अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता और सर झुकाकर मान लेता है। ठीक है सर। मिस्टर दो आगे आते हैं और कहते हैं, चलिए आज शाम तक एक ठोस प्लान बनाते हैं और इस पूरे किस्से को खत्म करते हैं। वीडियो के आखिरी सीन में ईजे अपना फोन देख रही है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। यूह्योन की बैकग्राउंड वॉइस ओवर चल रही होती है। किसी को पीछे छोड़ने के बजाय एक ऐसा रास्ता प्लान करो जिसमें से हम दोनों एक साथ बाहर निकल सके। आउटरो। तो दोस्तों, इस चैप्टर ने तो स्टोरी में आग ही लगा दी है। किसी अनजान इंसान ने कंपनी के मैसेज बोर्ड पर यूह्योन और ईजे के रिश्ते और ईजे के पास्ट को लेकर एक वायरल एनोनिमस पोस्ट कर दी है। पर जिस तरह से यूह्योन एचआर हेड के खिलाफ गया और उसने साफ कह दिया कि वो ईजे को फायर नहीं करेगा, क्या वो ईजे को बचा पाएगा? और ईजे, जो पहले से ही अपने पिता और सौतेली माँ की वजह से इतनी परेशान है, जब उसे इस वायरल पोस्ट के बारे में पता चलेगा तब उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या यूह्योन उस पोस्ट के असली गुनहगार का पता लगा पाएगा? इन सारे सस्पेंस और रोमांस से भरे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए चैप्टर 12 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव फायर।